जब बात आती है पैसों के लेन देन की या फिर उसे रखने की, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट का नाम आता है। तो आज की इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट, जिसे हिंदी में हम बचत खाता कहते हैं, इसी के बारे में आसान भाषा में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसके एंड तक बने रहें। सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक आम आदमी को देखते हुए उसके बचत करने के लिए इसे बनाया गया है। इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक आम आदमी की जिस तरह से ज़रूरत हो सकती है उस हिसाब से वो अपना सेविंग अकाउंट खुला सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के अंतर्गत आता है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें कस्टमर अपने मर्जी से चाहे जब भी पैसा विड्रॉल करे या फिर उसमें जमा करे। सेविंग अकाउंट उनके लिए होता है जिनकी इनकम बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, जैसे कि कोई स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गई, कोई लेबर हो गया, या फिर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती है। सेविंग अकाउंट मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं: रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, या फिर हम इसी को बेसिक सेविंग अकाउंट बोलते हैं, सैलरी सेविंग अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है और जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, इसमें जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का होता है। जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है इसमें हमें महीने का या फिर हर 3 महीने का एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बैंक हमें बताता है, और अगर आप अपने अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं होता है तो आप कोई भी फाइन नहीं देना होगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की अपेक्षा जो फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है, या फिर कभी कभी अनलिमिटेड भी होती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की और सैलरी बेस्ड सेविंग अकाउंट की। जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट होता है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जो होता है ज़्यादा मिलता है, और सैलरी बेस्ड सेविंग अकाउंट जो होता है ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए खुलवाती हैं। ये बैंक से कहती हैं कि ये मेरा एम्प्लॉय है, इसका आप अकाउंट खोल दीजिए और महीने की इस तारीख को आप इतना रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट से मिलने वाले फ़ायदे के बारे में। इसमें हमें इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट दोनों का ऑप्शन मिलता है। इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि जिसमें एक मेंबर होता है, यानी कि जैसे मैं अपना अकाउंट खुलाया हूँ तो इंडिविजुअल अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर हों, जैसे कि मैं और मेरे पापा का अकाउंट मान लीजिए एक में खुला है तो वो जॉइंट अकाउंट हो गया। आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं उस पर हर तीसरे महीने या फिर हर साल आपको ब्याज मिलता है, जो कि 3 से 6% तक होता है, और ये ब्याज समय के साथ साथ घटता और बढ़ता रहता है। इसमें आपको ऑटो स्वीप की भी सुविधा मिलती है, आप इसे ऑन करा के और भी ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही साथ आपको चेकबुक, पासबुक और एक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड दिया जाता है। आप इस एटीएम कार्ड का यूज़ पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप इस एटीएम कार्ड से अपनी यूपीआई आईडी भी बना सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं। आपको सेविंग अकाउंट में एक फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है, यानी कि एक लिमिट तक ही आप फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उस पर पैसे देने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन में सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपने कहाँ से कमाया है, इस पर टैक्स दिया है या फिर नहीं दिया है। और अगर आप ये नहीं बता पाते तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसका आधा से ज़्यादा आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इसमें जो आपको एटीएम मिलता है उस पर भी लिमिट होती है, और अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो आपको 20 से 25 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे देना पड़ेगा। अब देखते हैं सेविंग अकाउंट खुलाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें हमें 2 पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो चाहिए होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बस इन्हीं सारे बेसिक डॉक्यूमेंट से हमारा एक सेविंग अकाउंट खुल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।